बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे। उन कॉन्सेप्ट्स में मैंने आप लोगों को बताया था ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, सिंगल एंट्री क्या होती है और कंपाउंड एंट्रीज क्या होती है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व की थी। इसकी कुछ एंट्रियां हम लोगों ने पास की थी, लेकिन इसमें कोई भी एंट्री ऐसी नहीं थी जो डिस्काउंट से रिलेटेड हो। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया था। उसके बाद फिर मैं आपको जो डिस्काउंट की एंट्री है वो पास करना बताता हूँ, और ये बताता हूँ कि आप लोगों ने उस डिस्काउंट को फिर कैसे यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्काउंट एंट्रीज में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने दो तरह के बेटा डिस्काउंट पढ़े थे, एक ट्रेड डिस्काउंट था और एक कैश डिस्काउंट था। ट्रेड डिस्काउंट मैंने बताया था बेटा, ऑन द स्पॉट जो आपको डिस्काउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल कोई 10,000 की चीज है, उसके ऊपर 50% आपको डिस्काउंट मिला, तो आपने 5,000 पे किया, तो वो जो 5,000 है आपने सिर्फ वही जर्नल में रिकॉर्ड करना है, बाकी का 5,000 रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। जबकि कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट बेटा अर्ली पेमेंट्स या अर्ली रिसीविंग, जब आप पैसे वक्त से पहले पे करते हैं या पैसे आप वक्त से पहले रिसीव करते हैं, उसके ऊपर जो आपको डिस्काउंट मिलता है दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। और इसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। अगर आप इसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आपका जो बैलेंस है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का, वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले डिस्काउंट एंट्री से ही स्टार्ट करेंगे। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 ओपन कर रहा हूं आप लोगों के लिए। इसमें जस्ट बेसिक से मैं एक दो ट्रांजैक्शन आपको करवाऊंगा, लेकिन जो मेरा मेन फोकस होगा वो डिस्काउंट के ऊपर होगा, उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। ओपन बैंक अकाउंट विद ₹15,000। पहले ट्रांजैक्शन से मैंने स्टार्ट किया। आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया और उसमें 15,000 रुपया जो है वो आपने जमा करवा दिया, तो क्या एंट्री पास होगी जी? अक्सर बेटा आप ही चलें बताएं। कैश हमारा जा रहा है, क्या एंट्री पास होगी बेटा? ओपन बैंक अकाउंट विद ₹15,000। आयशा, सॉरी सर, म्यूट होने की वजह से वो मैं बता नहीं सकी। ये बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट होगी। ओके, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, बिल्कुल सही बोला। अब बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा बेटा? बैंक अकाउंट में जो आप पैसे जमा करवाते हैं, याद रखिएगा बैंक अकाउंट आपका एसेट अकाउंट ही होता है। तो बैंक को आपने ऐसे ही डील करना है जैसे आप एसेट को डील करते हैं। तो बैंक अकाउंट में जब पैसे जाएंगे तो बैंक में इजाफा होगा पैसों में, तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे। दूसरी तरफ बेटा हमारे पास से कैश जा रहा है, और जब हमारे पास से कैश जाएगा तो इसका मतलब है एसेट में कमी आ रही है, तो हमारी ट्रांजैक्शन पास होगी बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, बिल्कुल सही बोला आपने बेटा। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखिएगा। अब मैं आपको लेके चलूंगा डिस्काउंट की तरफ, जो हमारा मेन टास्क है। गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम रहीम ऑन क्रेडिट। आपने रहीम से चीजें खरीदी उधार पे। परचेज का वर्ड आ रहा है बेटा, तो परचेज का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब एसेट आपके पास आ रहा है। क्या एंट्री पास होगी इसकी? सर परचेज अकाउंट टू रहमान अकाउंट होगी। जी बिल्कुल, परचेजेस अकाउंट टू रहमान अकाउंट। गुड्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, परचेजेस गुड्स है तो गुड्स अकाउंट टू रहमान अकाउंट भी लिख सकते हैं। अब रहमान बेटा आपका वो पर्सन है जिसको आपने पैसे पे करने हैं, यानी ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपका पेएबल है। इसको आपने पैसे देने हैं, कितने? 7,000, और उधार पे आपने कोई चीज खरीदी है। अच्छा, इसी तरह अब आप 7 ट्रांजैक्शन देखिएगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने कुछ चीजें बेची हैं उधार पे। किसको बेची? मुनीर को बेची। क्या एंट्री पास होगी? सोल्ड गुड्स, सेल्स आ रहा है। सेल्स, जी सेल्स बढ़ी है तो ये क्रेडिट हो जाएगी, ठीक और है, मुनीर वाला अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मुनीर डेबिट हो अकाउंट जाएगा, टू तो बेटा सेल्स आपकी अकाउंट एंट्री आएगा। पास होगी मुनीर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, ये अगर ऑन कैश होता है तो कैश टू सेल्स हो जाना था, लेकिन ऑन मुनीर का मतलब है कि आपने उधार पे बेची है। अब बेटा ये दो ट्रांजैक्शन ध्यान में रखिएगा, ट्रांजैक्शन नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 7। अब उसने बोला कि आपने जो है मुनीर को 1,500 रुपए की चीजें बेची उधार पे, तो आपने एंट्री पास की मुनीर टू सेल्स। मुनीर डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सेल्स में इजाफा हो रहा है। मुनीर वो पर्सन है जिससे आपने पैसे रिसीव करने हैं, तो इसका मतलब है वो आपका अकाउंट रिसीवेबल है, और जो अकाउंट रिसीवेबल होता है वो एसेट होता है, और एसेट में जब इजाफा होता है तो उसको डेबिट करते हैं। अच्छा, अब आप बेटा मैं आपको बेसिकली डिस्काउंट की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब इसी ट्रांजेक्शन का आगे देखिएगा, 31st की ट्रांजेक्शन देखिएगा, 31st डेट की। received ₹1450 from Munir, received
₹1450 फ्रॉम मुनीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। उन्होंने, आपने बोला कि आपने मुनीर से 1450 रुपए रिसीव किया और उसका अकाउंट सेटल कर दिया। अकाउंट सेटल करने का मतलब है कि उसका खाता क्लियर कर दिया। हमने मुनीर को चीजें बेची कितने की थी, ऊपर देखिए लिखी हुई है, हमने चीजें उसको बेची थी 1500। जी बिल्कुल। और हम उससे रिसीव कितना कर रहे हैं, 1450 रुपए, यानी हम 50 रुपए उससे कम रिसीव कर रहे हैं। तो जब हम 50 रुपए, और साथ में आगे ये भी लिख रहे हैं फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि उसका खाता आपने नील कर देना है। अब यहाँ 50 रुपए का डिफरेंस आ रहा है डेफिनेटली बेटा। अब वो 50 रुपए, अच्छा अगर आपको सिर्फ ये एंट्री होती रिसीव्ड ₹1450 फ्रॉम मुनीर, तो आपने क्या एंट्री पास करनी थी, कैश टू मुनीर। कैश 1450, मुनीर 1450, क्योंकि आप कैश रिसीव कर रहे हैं मुनीर से, तो आपकी एंट्री बननी है कैश टू मुनीर। लेकिन प्रॉब्लम ये है तो मुनीर से लेने तो 1500 थे, अगर आप यहाँ पे 1450 लिखेंगे तो वो 50 रुपए का जो डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस बेटा आपका एंड तक चलेगा और आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कभी भी इक्वल नहीं होगी। 50 रुपए का फर्क हमेशा रहेगा। अब इस फर्क को खत्म करने के लिए यहाँ पे हमें एक वर्ड इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा एंड द नेम ऑफ दैट वर्ड इज डिस्काउंट। अच्छा अब मुझे बताएं कि 50 रुपए आपको कम मिल रहे हैं या 50 रुपए आपको ज्यादा मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं। कम मिल रहे हैं। तो जब बेटा आप डिस्काउंट किसी को देते हैं तो वो एक्सपेंस होगा, याद रखिएगा। अगर आप किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। और अगर आप किसी से डिस्काउंट रिसीव करेंगे, और याद रखिएगा डिस्काउंट हमेशा सेल्स पे दिया जाता है, और लिया किस पे जाता है, परचेज के ऊपर। जब आपने कोई चीज उधार पे खरीदी और आपने कम पैसे पे किए तो आपको पैसे बच रहे हैं। अगर आपने कोई चीज उधार पे बेची और कम पैसे रिसीव किए तो फिर आप डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे 50 रुपए का हमें नुकसान हो रहा है, और नुकसान को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंस। तो बेटा डिस्काउंट को आपने ऐसे ही डील करना है जैसे आप एक्सपेंसेस को डील करते हैं। तो जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, क्या रूल है, डेबिट करते हैं। तो जब आप डिस्काउंट देंगे तो डेबिट करेंगे, और जब डिस्काउंट लेंगे तो वो आपके लिए रेवेन्यू होगा, और जब रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी आपने यहाँ पे एंट्री पास की थी, जो कि आपकी एंट्री बनती है वो मैं आपके सामने यहाँ लिखता हूँ। आपकी एंट्री बनती है कैश डेबिट होगा, और दूसरी तरफ आपका जो मुनीर है वो क्रेडिट होगा। ये आपकी एंट्री बन रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 1450 आपने रिसीव किया, अगर आप यहाँ 1450 लिखते हैं और यहाँ भी 1450 लिखते हैं तो आपको 50 रुपए का फर्क मिलेगा, और वो फर्क आपका एंड तक रहेगा। अब क्योंकि 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो आपने करना यह है कि कैश के नीचे यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे डिस्काउंट, और यहाँ पे लिखेंगे 50 रुपए। अब देखिए 1450 जमा 50 रुपए कितना हो गया, 1500। तो और यहाँ पे देखें, अब देखिए बेटा आपका 1500 रुपए जो मुनीर वाला अकाउंट था वो बैलेंस हो गया। तो बेसिकली इस तरह से आपने डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना है। तो कैश 1450 और जो डिस्काउंट था वो 50 रुपए, और इस तरह से अब देखिए दोनों साइड में 1500 से नील होगी। तो पीछे खाते में 1500 लिखा था और यहाँ भी आके हमने 1500 नील करके यहाँ से आपका जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे बैलेंस आके आपका नील हो जाएगा। अगर आप ये डिस्काउंट 50 रुपए नहीं लिखेंगे तो आपका जो बैलेंस है बेटा वो नील नहीं होगा और ये आपको नुकसान देगा। दिस इज कॉल्ड हाउ टू रिकॉर्ड डिस्काउंट इन अ ट्रांजैक्शन। तो याद रखिएगा बेटा, जिस साइड पे कैश आएगा, शॉर्टकट बता रहा हूँ, जिस साइड पे कैश आएगा उसके नीचे हमेशा डिस्काउंट आएगा। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा होगा, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी आपका क्रेडिट हो रहा होगा। अंडरस्टैंड बेटा, समझ आई इस ट्रांजैक्शन की? जी सर। सर इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें। कहाँ से दोबारा एक्सप्लेन करो, शुरू से? यही वाला, जी जी शुरू से ही। आपने बेटा 1500 रुपए की चीजें उधार पे बेची थी 1500 की, और उसके बदले आप रिसीव कर रहे हैं 1450 रुपए। तो 50 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है। तो एंट्री बनी थी कैश टू मुनीर, क्योंकि कैश रिसीव करेंगे तो कैश डेबिट हो जाएगा, मुनीर से पैसे रिसीव किए तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। अब जो 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, बेसिकली वो नुकसान किस मद में हो रहा है कि हमने उस बंदे को डिस्काउंट दिया है, उसको हमने पैसे छोड़े हैं। तो वो बेटा मैंने बोला कि जब आप पैसे छोड़ते हैं तो वो एक्सपेंस होता है, और जब डिस्काउंट एक्सपेंस की फॉर्म में आएगा तो उसको हम एक्सपेंस के तौर पे डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश डिस्काउंट टू मुनीर। कैश 1450 जो आपने रिसीव किया, डिस्काउंट 50 रुपए जो आपने उसको छोड़े, दोनों को प्लस किया और 1500 रुपए आपने यहाँ पे लिखे। तो आपने इस एंट्री को इस तरह से लिखना है। अगर आप ये 50 वाली एंट्री नहीं लिखेंगे और इस तरह से लिख देंगे कैश टू मुनीर 1450 1450,
तो बेटा पीछे आप 1500 लिख के आए थे, यहाँ आप 1450 लिख रहे हैं, तो 50 रुपए का जो डिफरेंस होगा वो कभी भी पूरा नहीं होगा। अच्छा, ये तो था डिस्काउंट देने वाली। अच्छा, एक एंट्री करते हैं जिसमें आपने डिस्काउंट रिसीव किया। अब आते हैं वापस जहाँ पे हमने चीजें परचेज की थी। अब यहाँ पे देखें, पेड ₹3000 टू रहीम, ये देखें 31st की ट्रांजेक्शन देखें, पेड ₹3000 टू रहमान, सॉरी। अच्छा, अगर आपने सिर्फ ये एंट्री पास करनी हो, आगे छोड़ दें क्या लिखा? सर जी बोले। सर आपने सीआर को सेंड नहीं किया था लिंक? क्या क्लास का जो लिंक है अभी ऑनलाइन क्लास का, वो आपने सीआर को नहीं सेंड किया था? मैंने दोनों में सेंड किया बेटा, दोनों ग्रुप्स में। सर बॉयज तो है ही नहीं, बॉयज नहीं है, और सीआर कह रहा है कि मैं सर को कब से मैसेज कर रहा हूँ, तो मैंने कहा सर तो क्लास ले रहे हैं। अच्छा, मैंने सेंड किया हुआ, ये मेरे पास शो हो रहा है, ये मैंने अब सेकंड टाइम सेंड कर दिया है। यस सर, ठीक है। ये अब आप लोगों को शो हुआ कि लड़कों को शो हुआ दोबारा? अच्छा चलें, बॉयज को फिर आने दें एक मिनट जरा, इंट्रो में। सर हमारी तरफ तो आ गया था। हाँ, दोबारा आ वो गया। मेरा ख्याल है कि आपकी तरफ ही 2 दफा सेंड हो गया, आई थिंक सो। असल में आप लोगों के 2 ग्रुप सर अब दोबारा फिर हमारी तरफ आ कोई गया। बात नहीं, आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे दोबारा, मैंने दोबारा सेंड कर दिया उनको, वो ज्वाइन करते हैं। आप मुझे शुरू में बताएं ना, वो नहीं है बेटा, मैं फिर उनको चलें। मैंने अभी देखा है, फिर मैंने सीआर को सेंड कर दिया था। असल में मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ, मैं मोबाइल देख नहीं रहा साथ साथ ना, मैं अभी आपने बोला तो मैंने अभी देखा है। चलें कोई बात नहीं, अभी उनको ज्वाइन करवा देते हैं, दोबारा बता देता हूं। ठीक है सर। मैं अपनी तरफ से दोनों ग्रुप्स में सेंड कर चुका हूँ, वो आप लोगों के ग्रुप में 2 दफा सेंड हो गया सर। सर एक क्वेश्चन है कि अगर जो है कैश के साथ वो भी आ जाए, नेम वगैरह आ जाए, या फिर कोई गुड्स के साथ नेम आ जाए, तो वहाँ पे नेम को अकाउंट को नेम के साथ प्रेफर करते हैं, या फिर उसको जो है कैश या गुड्स वगैरह को प्रेफर करते नहीं हैं? बेटा, वो कैश देखें, अगर किसी का नेम आ जाए ना, परचेज गुड्स फ्रॉम रहमान, तो इसका मतलब है वो उधार पे ट्रांजैक्शन है, फिर नेम आएगा। अगर सिर्फ आता परचेज गुड्स और कुछ भी मेंशन ना होता, तो फिर वो कैश ट्रांजैक्शन होती है। कैश के लिए कैश का वर्ड आएगा, या फिर किसी का नाम नहीं आएगा, तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। अगर उसके अलावा एग्जांपल में, जी बोले, ये जो एग्जांपल है इसमें ट्रांजैक्शन नंबर 9 है, कैश सेल्स टू फरूक वर्थ 1000। तो सर यहाँ पे कैश अकाउंट टू वो आएगा, सेल्स अकाउंट आएगा या फरूक अकाउंट आएगा? जी, कैश सेल्स टू फरूक वर्थ ₹1000। अब आपने कैश सेल्स की है ना, अब आप वर्ड उसमें यूज कर दिया कैश का। अब किसको बेची है, इट डजंट मैटर। अब जब कैश का वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि वो कैश पे सेल्स हुई। अब अगला जो नाम इस्तेमाल हुआ वो वैसे ही नाम इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन आप पास करेंगे कैश टू सेल्स। हाँ, अगर वो कैश का वर्ड यूज ना करता, सिर्फ लिखा होता सेल्स टू फरूक, जी सर, सिर्फ लिखा होता सेल्स टू फारूक और कैश का वर्ड ना लिखा होता, तो फिर इसका मतलब था कि हमने फारूक को उधार पे दिया है, तो फिर हमने एंट्री पास करनी थी फारूक टू सेल्स। ठीक है सर। जिस तरह अभी हमने ऊपर पास किया ना, सोल्ड गुड्स टू मुनीर, ये देखिए ऊपर लिखा था 7 तारीख को, लेकिन साथ में क्रेडिट का वर्ड भी लिखा था, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं वर्ड नहीं लिखा था। इसका मतलब है कि वो भी उधार पे है। तो कैश के लिए कैश का वर्ड लाजमी आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, और या फिर वो किसी का नाम नहीं होगा, सिंपल ट्रांजैक्शन होगी, यानी सोल्ड गुड्स। अगर मैं लिखूं सोल्ड गुड्स ₹10,000, सोल्ड ₹10,000, मैंने किसी का नाम नहीं बोला, इसका मतलब कैश पे सेल हुई है, तो कैश डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है सर। सीआर साहब आ गए हैं? सर आ गए। मुझे लगता है सीआर गुम हो गया है वो उसका। जी जी सर जी, आ गए हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर आ गए हैं, बाकी क्लास को कह दिए सर। वो असल में मैंने अपनी तरफ से दोनों ग्रुप्स में शेयर किया था, वो एक ही ग्रुप में दोनों दफा लिंक शेयर हो गया, मैंने गौर नहीं किया। तो बेटा 2 बजे का मतलब 2 बजे है, समझ ले कि मैंने क्लास स्टार्ट कर देनी है, 2-4 मिनट का फर्क पड़ेगा। पहले आपने जो लिंक सेंड किया था मैंने उस पर अप्लाई किया, लेकिन उस पर 3 बजे का टाइम आ रहा था, मैंने कहा शायद हर दफा लिंक बेटा नया आएगा, मैं लिंक नया जनरेट करता हूँ। असल में ना कंफ्यूजन आ रही थी लास्ट टाइम, वो कंफ्यूजन ये आ रही थी कि मैंने एक ही लिंक बनाया हुआ था, और मेरी एक क्लास खत्म होती थी, अभी मैं वो पढ़ा रहा होता था, साथ ही अगली क्लास शुरू हो जाती थी, तो वो उसी लिंक को क्लिक करके ऐड हो जाती थी, बीच में पता नहीं चलता था कौन सी क्लास ऐड हुई है। जी, इसलिए मैं हर क्लास के लिए अलग अलग लिंक जो है वो मैं जनरेट कर रहा हूँ।
उसमें सिर्फ वही क्लास आएगी जिस क्लास को मैं सेंड करूंगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। जी ठीक हो गया सर। चले मैं अभी आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ जहाँ से हमने शुरू किया था। टेंशन ना सर वो थोड़ा सा परसेंटेज वाला बता दें, उसका ये समझ नहीं आई थी सर। परसेंटेज तो फर्स्ट क्वेश्चन है ना प्रॉब्लम एक्सरसाइज में। मैं डिस्काउंट वाली एंट्री बता रहा हूँ, अभी आप पहले वो देख ले, उसी के अंदर शायद आपको वो परसेंटेज वाली भी आ जाएगी। जी सर डिस्काउंट दिया उसने लायबिलिटी पे, तो वो उसकी समझ नहीं आ रही सर। मुझे बेटा ट्रांजैक्शन बोलने और क्वेश्चन बोलने में अभी ओपन कर देता हूँ। जी एक वेट, मैं बुक ओपन कर लूँ सर। कोई नहीं, आप सर्च कर लो। अभी उतनी देर तक मैं डिस्काउंट का बता रहा था, तो चलें जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया बेटा दोबारा सुने। मैं डिस्काउंट की एंट्री पास करना बता रहा था। एक होता है डिस्काउंट देना और एक होता है डिस्काउंट लेना। तो बेटा जब हम लोग किसी पर्सन से पैसे कम रिसीव करेंगे तो इसका मतलब है कि हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, और जब हम पेमेंट करते हैं और पैसे कम पे करेंगे तो इसका मतलब है कि हम उससे डिस्काउंट ले रहे हैं। अगर हम डिस्काउंट देंगे तो वो एक्सपेंस होगा, अगर हम किसी से डिस्काउंट लेंगे तो वो हमारे लिए रेवेन्यू होगा। तो उसको हमने ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे हम लोग एक्सपेंस और रेवेन्यू को ट्रीट करते थे। हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन की थी 7 तारीख को, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मुनीर 1500। मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बाकी लोग भी सुन लें। इसकी बेटा हमारी एंट्री बनी थी मुनीर टू सेल्स 1500 मुनीर को डेबिट किया था, सेल्स को हमने क्रेडिट किया था। फिर इसी एंट्री की 31 तारीख को पेमेंट हो रही है, ये देखिए हम रिसीव कर रहे हैं 1450 फ्रॉम मुनीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब 1500 रुपए की चीजें बेची थी, लेकिन मुनीर से हम रिसीव कर रहे हैं 1450 रुपए। 50 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, यानी हमने लेने तो 1500 थे लेकिन हम ले उससे 1450 रहे हैं। तो ये जो 50 रुपए का डिफरेंस है इसको बेटा हमने रिकॉर्ड करना है। तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो मैं भी बता रहा था। तो मैं दोबारा आप लोगों के लिए बेटा यहाँ पे बता देता हूँ, जो लोगों ने हमें ज्वाइन किया। अब देखिए हमारी जो एंट्री बनती है रिसीव्ड रुपीज फ्रॉम मुनीर, तो बेटा कैश आप रिसीव कर रहे हैं तो कैश आपका डेबिट हो जाएगा, और किससे रिसीव कर रहे हैं मुनीर से, तो मुनीर आपका जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 1450 और यहाँ भी आ जाएगा 1450। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पीछे बुक्स में तो आप लिख के आए हैं 1500, यहाँ पे आप लिख रहे हैं 1450। अब 50 रुपए आप कम रिसीव कर रहे हैं, तो बेटा जब आप पैसे कम रिसीव करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा एक्सपेंस है। तो यहाँ पे आपने डिस्काउंट को ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे आप एक्सपेंस को ट्रीट करते हैं। तो जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो आपने यहाँ पे एक वर्ड लिख रहे हैं बैलेंस बराबर करने के लिए डिस्काउंट, और 50 रुपए कम रिसीव किए, और यहाँ पे अब आपने कर देना है 1500। अब देखें मुनीर का अकाउंट जहाँ पे आपने 1500 लिखा था इस मुनीर के अकाउंट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ 1500 1450 लिखेंगे तो बेटा वो कैंसिल नहीं होगा, 50 रुपए का डिफरेंस रहेगा। दिस इज कॉल्ड हाउ टू रिकॉर्ड डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट देंगे तो एक्सपेंस है, अगर आप डिस्काउंट किसी से लेंगे तो वो आपके लिए क्या होगा, रेवेन्यू होगा। अच्छा अब मैं बताने ये लगा था, अभी जो आप लोग ज्वाइन कर, अब ये देखें आपने कुछ चीजें परचेज की थी। अब ये ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। आपने चीजें परचेज की थी फ्रॉम रहमान, तो आपने एंट्री पास की थी गुड्स टू रहमान या परचेजेस टू रहमान 7000। अब 7000 रुपये चीजें आपने उधार पे खरीदी। अब यहाँ पे देखिए नीचे, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 31 की ट्रांजैक्शन देखिए, मैं बोलता हूँ पेड ₹3000 टू रहमान, आपने रहमान को 3000 पे कर दिया। अच्छा अब आपकी एंट्री क्या बनेगी, पेड रहमान टू 3000। जी क्या एंट्री बनेगी, पेमेंट आ रही है, एंट्री क्या होगी, पेड 3000 टू रहमान। कुछ ही बोले सर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होगा, ये कैश डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। और किसको पे कर रहे हैं, जी सर कैश क्रेडिट होगा, रहमान को पे कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएगा, रहमान डेबिट हो जाएगा। यानी आपकी जो ट्रांजैक्शन बनेगी वो ये बनेगी कि आपका जो रहमान अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा कितनी अमाउंट है, 3000 यहाँ आ गई और 3000 यहाँ आ गई। हमने पेमेंट कितनी करनी थी, 7000। अच्छा अब अगर यहाँ पे लिखा होता कि फॉर द फुल सेटलमेंट, अब यहाँ पे उसने लिखा नहीं फॉर द फुल सेटलमेंट, आपकी जो 31 तारीख की ट्रांजैक्शन बनेगी वो यही बनेगी, रहमान टू कैश 3000। ये आपकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि इन पार्ट पेमेंट, अभी आपने कुछ पेमेंट की है बाकी अभी आपके जिम्मे है, तो वो अगली ट्रांजैक्शन में कहीं आ जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे ये बोलता, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि पेड रहमान को 3000 एंड सेटल द अकाउंट,
फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो बेटा 3000 पे किया तो उसने कितने पैसे छोड़ दिए आपको? 7000 देना था रहमान का, आपने 3000 रहमान को दिया और अकाउंट नेल कर दिया, तो बेटा कितने पैसे रहमान छोड़ रहा है आपको? 4000। तो 4000 आपके लिए इनकम होगी, एक्सपेंस होगा? इनकम होगी सर वो हमारी। 4000 जो आपको बच रहा है बेटा वो क्या होगा? इनकम होगी सर। इनकम होगी ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा? अब रहमान को 7000 देना था और आपने कैश दिया उसको 3000, तो बेटा यहाँ पे अब कैश, क्योंकि अब वो इनकम है, इनकम बढ़ रही है, जब बढ़ती है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 4000 और ये देखिए 4 + 3 यहाँ पे आ जाएगा 7000। अब देखें, अब आपका जो बैलेंस है वो नील हो जाएगा। अब ये देखिए डिस्काउंट अब पहले डेबिट साइड पे लिखा था, मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा। अगर आप डिस्काउंट देंगे तो एक्सपेंस है, अगर आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो आपके लिए रेवेन्यू है। अगर आपको ना समझ आए कि डिस्काउंट किस साइड पे लिखना है, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया है कि जिस तरफ कैश लिखा जाएगा उसी के नीचे डिस्काउंट आएगा। पहले ट्रांजैक्शन में मैंने कैश यहाँ लिखा था तो डिस्काउंट उसके नीचे आया था। अब इस ट्रांजैक्शन में मैंने कैश क्रेडिट किया है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो रहा है। तो बेटा डिस्काउंट देने का मतलब एक्सपेंस है, डिस्काउंट लेने का मतलब रेवेन्यू है। तो दिस इज कॉल्ड हाउ टू रिकॉर्ड द डिस्काउंट ट्रांजैक्शन इन जर्नल। आप पूछें क्वेश्चन बेटा, कोई पूछना है तो। सर इसकी लास्ट ट्रांजैक्शन 31 लास्ट बैंक क्रेडिट इज अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ₹50। बेटा सिंपल सी बात यह है कि बैंक ने आपके अकाउंट से 50 रुपए काट लिए। बैंक ने आपके अकाउंट से कितने पैसे काट लिए? 50 रुपए। किस मद में? इंटरेस्ट की मद में। तो इंटरेस्ट क्या होगा? एक्सपेंस होगा या रेवेन्यू होगा? एक्सपेंस। सर वो एक्सपेंस होगा हमारे लिए। एक्सपेंस होगा ना हमारा? जी सर। ठीक होगा। बैंक जब एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डेबिट। और किस अकाउंट से काटे? बैंक अकाउंट से काटे तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसी को रिवर्स कर ले। अगर बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो वो आपका रेवेन्यू बन जाएगा। ये ट्रांजैक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी। जो भी ट्रांजैक्शन आपने बोली यही आपकी ट्रांजैक्शन जो है ये रिवर्स हो जाएगी। मैं आपको अभी बताता हूँ, एक सेकंड जरा। ये देखिए, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट आपका क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अब उसने क्या ट्रांजैक्शन लिखी थी बेटा कि जो बैंक अकाउंट है उसने आपके अकाउंट में 50 रुपए जमा कर दिए एज अ इंटरेस्ट। याद रखिएगा, जब बेटा बैंक किसी अकाउंट को क्रेडिट करता है तो उसका मतलब है कि बैंक आपके अकाउंट में पैसे जमा कर रहा है। अगर यहाँ पे लिखा होता है बैंक डेबिट हिज अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ₹50, इसका मतलब ये है कि बैंक आपके अकाउंट से पैसे काट रहा है। तो यहाँ पे इसने जो 50 रुपए जो आपने पैसे बैंक में रखवाए हुए थे ना, उसके ऊपर आपको 50 रुपए इंटरेस्ट मिल गया। दूसरे अल्फाज में ये समझ लें, जब आपको 50 रुपए इंटरेस्ट मिल गया तो आपके बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? आपने बैंक में पैसे रखवाए, उसमें 50 रुपए का इजाफा हो गया तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा ना? जी सर। जब बैंक अकाउंट आपका बढ़ेगा तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। अच्छा, दूसरी तरफ इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों हो रहा है? इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा? इनकम होगी या एक्सपेंस होगा? हम रिसीव कर रहे हैं, याद रखिएगा सर। इनकम होगी वो हमारी। इनकम। और जब इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। इसलिए उसने ट्रांजैक्शन पास की बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। चेक कर लिया, लास्ट ट्रांजैक्शन उसने ऐसे पास की। ये देखिए सर, इसमें एक प्रॉब्लम है। ये पूछें सर, जब इनकम बढ़ती है इट मीन आपके एसेट्स बढ़ते हैं। अगर एसेट्स बढ़ते हैं तो फिर उसको डेबिट नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अभी आप उसको क्रेडिट कर रहे हैं ना? इनकम तो आना आप ना चीजों को कंफ्यूज ना करें। इनकम को आपने सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। इनकम का मतलब डजंट मीन दैट कि आपके एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। इनकम का अलग अकाउंट होता है, एसेट्स का अलग अकाउंट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनिए, मैं कहता हूँ जी आपने सेल से 500 रुपया जनरेट किया। इट डजंट मीन दैट कि आपका एसेट बढ़ गया। एसेट उस वक्त बढ़ेगा जब आप कोई चीज परचेज करोगे। एसेट बोलते हैं मालियत को, किसी चीज की मालियत को बोलते हैं एसेट। अब आपको चीज बेच के, हाँ अगर मैं कहता हूँ जी कि आपने 500 रुपए की चीज बेची और उस 500 रुपए से आपने कोई गुड्स परचेज कर ली,
तो फिर वो जो गुड्स होंगी वो आपके एसेट में इजाफा हुआ है, तो फिर वो डेबिट होंगी। तो अकेली कोई चीज बेचने से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो आपका एसेट बढ़ा रहा है। एसेट उस वक्त बढ़ेगा जब आप एसेट परचेज करेंगे, अदरवाइज एसेट नहीं बढ़ेगा। ओके सर, ठीक, शुक्रिया सर। जी, और बेटा पूछे हुए मसला नहीं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, अपने छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर करें बेटा। अब ये डिस्काउंट की एंट्री पास करना आ गई। अगर डिस्काउंट दे रहे हैं एक्सपेंस, अगर डिस्काउंट ले रहे हैं तो रेवेन्यू। सर प्रॉब्लम नंबर 1 के भी क्वेश्चन, सॉरी, जी बोले प्रॉब्लम नंबर 1 मैं भी ओपन करता हूँ जी। उसके सर इलस्ट्रेशन नंबर 3 में भी है। चले प्रॉब्लम 1 कर लें, फिर मैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आता हूँ। जी पूछे बेटा, प्रॉब्लम 1 में बोले कौन सी ट्रांजैक्शन करूँ? 25-26 26 तो है ही नहीं। अच्छा अच्छा, ये सॉरी लास्ट वाली। जी सर। ओके जी, अब देखिए उसने बोला अली's अकाउंट सेटल्ड रिसीविंग 150 एज डिस्काउंट। उसने बोला कि अली ने अपना अकाउंट सेटल कर लिया और उसने 150 रुपए डिस्काउंट के लिए। अब पीछे देखिए कहीं अली ने कोई चीज बेची या खरीदी होगी, चेक करें जरा। ये देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 6 देखें, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹5000 फ्रॉम अली। आपने अली से 500 रुपए की चीजें खरीदी थी। अब आपने ये एंट्री क्या पास की होगी? परचेजेस गुड्स ऑन अकाउंट ₹5000 फ्रॉम अली। तो आपने एंट्री पास की थी परचेजेस टू अली या गुड्स टू अली पास की होगी। कितनी? 5000। अब आपने अली को 5000 पे करना था। अली को कितने पैसे पे करने हैं आपने? 5000। अच्छा अब नीचे देखें, उसने बोला अली सेटल्ड रिसीविंग 150 एज अ डिस्काउंट। उसने बोला कि अली ने अपना डिस्काउंट रिसीव करके 150 रुपए हमें छोड़ के बाकी अकाउंट सेटल कर दिया। तो बेटा इसका मतलब अली ने आपके 150 रुपए छोड़े हैं। तो आपने अली को कितने पैसे पे किए? 5000 में से पहले 150 माइनस कर दें। अब ये एंट्री क्या पास होगी? अब ये एंट्री ये पास होगी 4800। जी बिल्कुल, अली टू कैश, और कैश के नीचे आएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट में लिखिए 150, कैश में लिखिए 4800 कुछ पैसे, और अली पे लिखिए 5000। तो आपकी एंट्री बनेगी अली टू कैश। बेसिकली एंट्री ये बनती है अली टू कैश। अली को आप पैसे पे कर रहे हो तो अली डेबिट हो जाएगा, कैश आपका जा रहा है। सेटल का मतलब होता है कि आपने उसकी पेमेंट कर दी। तो अली टू कैश 5000 आना चाहिए, लेकिन उसने बोला कि उसने 150 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो इसका मतलब ये होगा कि अली को हमने पूरा 5000 नहीं दिया, 150 छोड़े हैं। तो इसका मतलब अली हमें क्या दे रहा है? रेवेन्यू दे रहा है। तो इसकी एंट्री बेटा पास होगी अली टू कैश, और नीचे आएगा डिस्काउंट। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि यहाँ में सॉल्व नहीं होगा, ये आपकी ये प्रॉब्लम है। तो आपने इसकी, मैं आपको यहाँ पे चले लिख देता हूँ, मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये इसकी बेटा ये एंट्री बनेगी, अली आपका डेबिट होगा, कैश आपका क्रेडिट होगा, और नीचे साथ ही बेटा डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, क्योंकि आपने अली को पे करना था। अच्छा अब ये कैसे पता चला कि हमने पे करना था? क्योंकि बेटा आपने उससे कोई चीज परचेज की थी, 6 नंबर ट्रांजैक्शन में आपने उससे चीज परचेज की थी, इसी वजह से आपने उसको पेमेंट करनी थी। तो कितना बेटा डिस्काउंट था? 150 रुपए। 5000 में से 150 जरा माइनस करें, कितना बनता है? 4850, और यहाँ पे आ जाएगा 5000। अब ये देखिए बेटा, ये आपके पास डिस्काउंट है। आप देखिए यहाँ भी 5000 आ गया, और अली का भी 5000 हमने लिखा था पिछली ट्रांजैक्शन के अंदर। जी बेटा समझ आ गई? जी सर हो गया। डिस्काउंट क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए आपने उसको क्रेडिट किया। जी और पूछें? अच्छा अब ये देखें, असलम अकाउंट सेटल्ड अलाउइंग ₹200 एज अ डिस्काउंट। अब असलम का भी ट्रांजैक्शन देख लें। पीछे आपने एंट्री पास की थी असलम की, यहाँ पे देखें कहीं पे, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹6000 टू असलम। आपने असलम को 6000 की चीजें बेची थी, तो आपने यहाँ एंट्री क्या पास की थी? असलम टू सेल्स। आपने एंट्री पास की थी यहाँ पे असलम टू सेल्स। अब असलम से आपने 6000 रुपया लेना था, आपने क्या किया? आपने उसका अकाउंट सेटल कर दिया, 2000 रुपया उसको डिस्काउंट दे दिया। अब आपने डिस्काउंट दिया, इसका मतलब कि असलम से आपने पैसे रिसीव किए, तो एंट्री पास होगी कैश टू असलम। यानी आपकी जो एंट्री बनेगी, ये एंट्री आपकी ये बनेगी कि आपने असलम से पैसे लिए, तो जो कैश है वो डेबिट हो जाएगा,
असलम जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट थी? 6000। कैश आपने कितना लिया? 6000। होना तो ये चाहिए, लेकिन उसने बोला कि आपने उसको 200 रुपए छोड़े हैं, जिसका मतलब ये है कि आपने असलम को पूरे पैसे नहीं लिए, आपने असलम से लिए 5800 रुपीज और 200 रुपये आपने कहां पे डालना है? 200 रुपये आपने डिस्काउंट में डालना है। ये एंट्री बनेगी आपकी। कैश 5800, डिस्काउंट 200 और असलम 6000। तो जब बेटा किसी को डिस्काउंट, और याद रखिएगा जब आप सेल्स की ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप डिस्काउंट दे रहे होते हैं, अगर आप परचेज की ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप डिस्काउंट ले रहे होते हैं। क्योंकि जब आप चीज परचेज करते हैं उधार के ऊपर, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आपने पेमेंट करनी है। तो अगर आपको पेमेंट में से पैसे बच जाएं तो रेवेन्यू, और जब आप किसी कुछ उधार पे चीज बेचते हैं तो आपने पैसे लेने होते हैं, और अगर आप कम लेंगे तो वो आपके लिए एक्सपेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे आप पैसे कम ले रहे हैं असलम से, आपने चीजें उसको बेची थी 6000 की, लेकिन आप जब अकाउंट सेटल कर रहे हैं तो ये देखिए, असलम अकाउंट सेटल्ड अलाउइंग 2200 एज अ डिस्काउंट, उसको 200 रुपये आप छोड़ रहे हैं, इसका मतलब आपने असलम से 5800 रुपीज लिए। आप पूछे बेटा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? ये अच्छा बेटा समझ आई? जी सर। जी, एनीवन एल्स बेटा? अभी आपकी ये जो वीडियो है ये खत्म होने लगी है, दोबारा मुझे ज्वाइन करेंगे उसी लिंक के साथ। सर इसी ट्रांजैक्शन को रिपीट कर दे, इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। असलम वाली की? जी सर, अभी 26 14 नंबर ट्रांजैक्शन देखिए, 14th डेट को आपने ट्रांजैक्शन की थी, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट ₹6000 टू असलम। तो आपने एंट्री पास की थी असलम टू सेल्स, यानी असलम से आपने 6000 रुपया लेना था। ठीक है, अब 26 तारीख को वो ये कह रहा है कि असलम ने पैसे पे कर दिए, उसका अकाउंट सेटल कर दिया हमने, लेकिन हमने उसको 200 रुपए छोड़ दिए। हमने उसको कितने पैसे छोड़े? 200 रुपए हमने छोड़ दिया। अब आपकी जो ट्रांजैक्शन बनी वो बनी कैश टू असलम, क्योंकि आप असलम से पैसे रिसीव कर रहे हैं तो कैश डेबिट हो जाएगा, असलम क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हम उससे पूरे पैसे नहीं ले रहे, हम उससे कितने पैसे ले रहे हैं? 5800। तो बाकी का 200 मैंने कहां पे लिखा? वो हमें नुकसान हो रहा है ना, 200 रुपए छोड़ जो रहे हैं उसको, तो 5800 और 200, उसके बाद 6000 हमने पूरा किया। ओके सर। अब आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के लिए, ये आपकी खत्म हो रही है।